all of you. Today we had attempted the PSLV C62 EOS N1 mission. The PSLV vehicle is a 4-stage vehicle with 2 solid stages and 2 liquid stages. The performance of the vehicle up to the end of, close to the end of third stage was as expected. Close to the end of the third stage, we are seeing little more disturbance in the vehicle roll rates, and subsequently there is a deviation observed in the flight path. We are analyzing the data and we shall come back at the earliest. Thank you. 12 जनवरी 2026 की सुबह 10:18 जब PSLV C62 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी तो किसी ने सोचा नहीं था कि भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट महज 8 मिनट बाद अंतरिक्ष के अंधेरे में कहीं खो जाएगा। 16 सैटेलाइट्स, करोड़ों का निवेश और DRDO की सुपर आई कही जाने वाली अन्वेषा सैटेलाइट अब मलबे का हिस्सा बन चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसरो के PSLV C62 मिशन की विफलता का काला सच क्या है। 8 मिनट की परफेक्ट उड़ान और फिर खामोशी, क्या इसरो के वर्कहाउस को किसी की नजर लग गई है? तो नमस्कार, मैं हूं AK झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आपको बता दूं कि वैज्ञानिक आंकड़ों और टेलीमेट्री रिपोर्ट के अनुसार विफलता के पीछे की असली वजह तीसरे चरण यानी PS3 में आई खराबी है। और आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। PSLV C62 रॉकेट ने पहले 2 चरणों में पूरी सटीकता के साथ काम किया, लेकिन जैसे ही वह तीसरे चरण यानी ठोस ईंधन वाला चरण ने कमान संभाली, मिशन कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसर गया। टेलीमेट्री डाटा ने दिखाया कि रॉकेट अचानक अपनी धुरी पर रोल करने लगा, यानी वह एक लट्टू की तरह घूमने लगा। तो विफलता का सबसे बड़ा तकनीकी कारण कंबंशन चैम्बर के दबाव में अचानक आई गिरावट थी। जब चैम्बर का प्रेशर कम होता है तो रॉकेट को मिलने वाला थ्रस्ट यानी धक्का खत्म हो जाता है और बिना पर्याप्त थ्रस्ट के रॉकेट निर्धारित गति यानी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा हासिल नहीं कर पाया और अपने पथ से भटक गया। तो यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ठीक यही समस्या मई 2025 में PSLV C61 के साथ भी हुई थी और एक ही चरण में एक ही तकनीकी खराबी का दोबारा आना इसरो के क्वालिटी कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग पर सबसे बड़े सवाल खड़े करता है। क्या इसरो ने पिछली गलती से सबक नहीं लिया? इस विफलता ने अंतरिक्ष जगत में कई संदेह को जन्म दिया है। सबसे पहला संदेह यह है कि क्या ठोस ईंधन की केसिंग या फ्लेक्स नोजल में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो बार बार उभर रहा है। दूसरा संदेह है कि क्या वारी लॉन्च शेड्यूलिंग के कारण रॉकेट की गुणवत्ता जांच यानी क्वालिटी चेक में जल्दीबाजी की जा रही है। और वहीं तीसरा संदेह, जो कि सबसे बड़ा संदेह है, कि पिछली विफलता यानी C61 की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। क्या कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है? तो वहीं इसरो के चेयरमैन V नारायणन ने एक विफलता विश्लेषण समिति यानी फेल्योर एनालिसिस कमेटी का गठन किया है, लेकिन तब तक भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV की साख दांव पर है। यह विफलता न केवल व्यापारिक रूप से नुकसानदेह है बल्कि सामरिक रूप से भी भारत के लिए एक बड़ा झटका है। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है कि अगर PSLV के तीसरे चरण की यह समस्या डिजाइन डिफेक्ट साबित होती है तो क्या इसरो को अपने पूरे 2026 के लॉन्च कैलेंडर को रद्द करना पड़ेगा? और क्या इसका असर भारत के पहले मानव मिशन यानी गगनयान पर भी पड़ेगा? तो इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। अंतरिक्ष विज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा, देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को निष्पक्ष और गहराई से भरी रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल प्रीमियर न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम केवल खबरें नहीं देते, हम उन खबरों के पीछे छिपे सच को आपके सामने लाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ें और प्रीमियर न्यूज परिवार का हिस्सा बनें। धन्यवाद।